हमारे इंडियन कल्चर में कुल देवता को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लाइक अगर कोई भी अच्छा काम करना हो या फिर किसी भी नई चीज़ की आप लोग को शुरुआत करनी हो तो सबसे पहले कुल देवता की पूजा करी जाती है। लेकिन कभी कभी अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हो अपने कुल देवता की तरफ तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं और आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है। तो ये कहानी भी आज की कुछ इसी तरह है और ये कहानी आती है कर्नाटका से। हेलो गाइस, दिस इज़ क्रूर और आज की कहानी में आप लोग का स्वागत करता हूँ। ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए चलते सीधा कहानी के अंदर। 17 साल का लड़का साहिल अपनी माँ के साथ रहता था। 2 साल पहले उसके फादर की शराब की लत की वजह से डेथ हो गई थी। पर साहिल की माँ ने फैमिली बिजनेस के साथ साथ दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी अकेले उठाई थी। पापा के जाने के बाद साहिल जैसे तैसे संभल रहा था, पर अचानक एक दिन वो बीमार पड़ गया। साहिल की माँ उसे हॉस्पिटल लेके गई। तेज बुखार की वजह से साहिल का बदन तप रहा था। डॉक्टर ने उसे दवाई लिख के दी और इंजेक्शन दे दिया। साहिल फिर ज़रा ठीक होने लगा। फिर से 2 दिन बाद साहिल को बुखार चढ़ गया। इस बार दवाई असर नहीं कर रही थी। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिए और रिपोर्ट्स आने के बाद चेक करने पर पता चला कि रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया तो उसने एक बड़े डॉक्टर को साहिल के ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड किया। बड़े डॉक्टर ने साहिल को हॉस्पिटल में एडमिट करवा लिया और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देख के बोला कि फिर से एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो उन्होंने जितनी भी ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सोनोग्राफी, चेस्ट एक्सरे एंड ऑल सब चेक कर लिया। किसी में कुछ नहीं आया, सब नॉर्मल था। साहिल को अब बीमार हुए 15 दिन हो गए थे, पर डॉक्टर्स को इसकी वजह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। ऊपर से साहिल को 15 दिन लगातार एंटीबायोटिक्स की वजह से एक अजीब सा साइड इफेक्ट दिख रहा था। उसके बॉडी से बहुत पसीना आ रहा था, इतनी कि वो जो भी कपड़े पहनता इतने भीग जाते थे जैसे उसको किसी ने पानी से भिगोया है। पसीने से लथपथ होने के कारण उसका बेडशीट 8 घंटे में एक बार बदलना पड़ रहा था और उसने 15 दिन में 20 किलोग्राम वेट लॉस कर लिया था। जब साहिल के मामा जी को ये बात पता चली कि ये ऐसे डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनको लगा कि इसके पीछे कुछ अलग रीज़न हो सकता है। तो उन्होंने जितना जल्दी हो सके साहिल की कुंडली पंडित जी को दिखाई और जब पंडित जी ने साहिल की कुंडली देखी तो उन्होंने तुरंत बोला कि कुल देवता की वजह से ये सब हो रहा है, जल्दी से उनकी पूजा करवाओ। तो जब साहिल के मामा जी ने ये साहिल के माँ को बोला, साहिल की माँ को बताया, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए डॉक्टर्स पे पूरा भरोसा किया। फिर मामा जी ने भी साहिल के बारे में और 4-5 पंडितों को पूछा। सबके सब ने एक ही सल्यूशन दिया कि घर में कुल देवता की पूजा ना होने के कारण ये सब हो रहा है। एंड ये सुनने के बाद साहिल के मामा जी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि सब लोग एक ही सल्यूशन दे रहे थे। और अब यह हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सोचा कि फाइनली सीटी स्कैन करके देखते हैं, शायद कुछ आ जाए। तो सीटी स्कैन में ये पता चला कि साहिल के पेट में छोटे छोटे ब्लॉकेज बने हुए हैं जो सोनोग्राफी में डिटेक्ट नहीं हुए। तो डॉक्टर्स ने साहिल को एक स्पेशल सर्जन के पास जाने के लिए रिकमेंड किया। तो सर्जन ने पहले सीटी स्कैन रिपोर्ट्स देख के बोला कि शायद ये कैंसर हो सकता है, हमें और टेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके कुछ पता चलेगा। साहिल की माँ ये सुनकर टूट गई। अपने बड़े बेटे की ये हालत देख के
वो परेशान हो गई थी। फिर मामा जी ने इन सारे पंडितों का ओपिनियन एक ही है ऐसा बताने पर साहिल की माँ के पास अब और कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने जल्दी अपने कुल देवता के मंदिर में पूजा कराई और माफ़ी मांगी। साहिल की माँ को ये पता था कि जब साहिल के पापा थे तब वो पूजा किया करते थे और गांव में अपने कुल देवता के दर्शन के लिए हर साल जाते थे। पर साहिल की माँ ने कभी इसे सीरियसली नहीं लिया और साहिल के पापा के जाने के बाद उनके घर में किसी ने इस भगवान का नाम तक घर में नहीं लिया था। उसके बाद और फिर सर्जन ने और एक बार रिपोर्ट चेक करके बताया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तब से साहिल और उसकी माँ रोज़ अपने भगवान की पूजा करते हैं और साल में एक बार अपने कुल देवता के दर्शन के लिए जाते हैं। बसवन्ना कुर्ची गांव में स्थित है। ये एक छोटा सा मंदिर है जो माना जाता है पूरी गांव की रक्षा करते हैं। देवता का नाम है बसवन्ना, वही नंदी जो शिव के वाहन है। साल में एक बार यहाँ मेला लगता है जिसमें रात को सारे लाइट्स बंद करे जाते हैं और एक जगह बैलगाड़ी को खड़ा करा जाता है। वो बैलगाड़ी अपने आप 180 डिग्री घूमकर खड़ी हो जाती है। इस समय उसे देखना मना है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी मौत हो जाएगी या तो वो इंसान पागल हो जाएगा, ऐसा गांव वालों का मानना है। वैसे गांव में नॉनवेज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कहते हैं कि एक मछुआरा गांव में मछली बेचने आया था। उसके गांव में कदम रखने से पहले ही मधुमक्खियों ने उस पे हमला कर दिया था और उसे गांव से बाहर भगा दिया था। और अगर किसी को भी नॉनवेज खाना है तो गांव के बाहर जाके नॉनवेज खाना पड़ता है और फिर वो लोग नॉनवेज खा के बात लेके देन गांव में एंटर करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे नॉनवेज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ओके, सो अगर मेरे से टेम्पल का नाम लेने में गलती हुई हो तो आई एम रियली सॉरी, कॉज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए ये नाम लेना। बाकी ये स्टोरी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, ये टाइम पे थोड़ा सा स्टोरी आने में डिले हुआ, आई नो, तो उसके लिए आई एम सॉरी। नेक्स्ट टाइम से हम लोग रेगुलरली संडे यप, हमारा डे संडे ही है तो संडे को स्टोरी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।